उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करती है और कितनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास मार्केट में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसे वाइट स्क्रीन पे समझ लेते हैं कि ये काम किस तरीके से करती है। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसे चार्ट पे समझेंगे। देखिए मार्केट इस आपको ये बात तो कंफर्म होगी कि मार्केट रैंडमली जो इसके प्राइस होते हैं वो मूव नहीं करते। ठीक है, जो भी इसके प्राइस होते हैं मार्केट के अंदर रैंडमली मूव नहीं करते। अब एक चीज़ समझें कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो आपका स्टॉप लॉस, जो आपका स्टॉप लॉस होता है वही लिक्विडिटी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो चीज़ समझते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी, आपने सुना होगा कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी उठाने के लिए जा रही है। मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी उठाने के लिए गई हुई है, उसके बाद दोबारा वापसी आएगी और कहीं नहीं जाएगी ये मार्केट। ठीक है, अब देखें यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। जब भी प्राइस मूव कर रहे होते हैं ना एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर, उसी के ऊपर आप एक चीज़ समझ लें कि आप क्या करते हैं। आप अगर आपने शॉर्ट पोजीशन उठानी होगी तो शॉर्ट पोजीशन आपने लेनी होगी। जो बिगिनर ट्रेडर होंगे उनका माइंडसेट क्या होगा कि यार आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट करें, सपोर्ट से लॉन्ग उठाएं। माइंडसेट ये होता है, आपको बताया यही चाहता है। जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी के मुताबिक ट्रेड करते हैं, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप यही चीज़ यूज़ करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे तो उनका प्रॉफिट बनेगा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो ही बैंक वाले अपना प्रॉफिट बना सकेंगे। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो जितने भी ये पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं, ये जो पैसे बना रहे होते हैं हिडनली, तो ये इसी तरीके से आपके पास पैसा बना पाएंगे। और इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ जा रहे होते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ये इंडिकेटर यूज़ करें, बहुत बेहतरीन है आप। और ये MACD ABCD और जितने भी सारे इंडिकेटर होते हैं आप ये यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप हमसे इतने का परचेज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको दी इसीलिए जाती हैं ताकि आप वही यूज़ करें और आपको लगता है कि वो हमारे खैर ख्वाह हैं। आपके खैर ख्वाह क्यों होंगे? वो आपको ये चीज़ें दे के ही आपसे पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। अगर कोई आपसे डायरेक्टली पैसे मांगेगा तो आप मना कर देंगे। इनडायरेक्टली कि आप ट्रेड करो, आप ट्रेड करके लॉस करोगे, आपका लॉस होगा तो लॉस का जो पैसा आपके पास जा रहा है वो एक्सचेंज वालों के पास और दूसरों के पास जाएगा। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा एक्सचेंज जो है लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता है हमेशा। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी वेल्स वगैरह होते हैं वो तकरीबन इसी चीज़ के ही मुताबिक इंटर होते हैं। चलिए ये देखें, अगर आपने ट्रेड ओपन करनी होगी तो आपका माइंडसेट ये होगा इस वीडियो को देखने से पहले कि यार रेजिस्टेंस से हम लोग शॉर्ट करते हैं और रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऊपर का हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टेक प्रॉफिट हमारी नेक्स्ट सपोर्ट तक हमारा जो होता है ना, हमारा वो एक टेक प्रॉफिट होता है। और इसी तरीके से आप जो है उसका भी वेट कर रहे होते हैं, ये रिट्रेस का, कि मार्केट जैसे ही यहाँ से रिट्रेस करेगी तो फिर हम उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट रिट्रेस कर रही है लिक्विडिटी से नीचे। ठीक है, लिक्विडिटी होती क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो लिक्विडिटी होती है ना वो लिक्विडिटी होती है यहाँ पे। ये जो आपका स्टॉप लॉस है इसी के ही अंदर आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए आपके ऊपर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। लॉन्ग पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सेम लाइकली। ठीक है, आपका माइंडसेट क्या होगा कि भाई सपोर्ट से लॉन्ग उठाओ और रेजिस्टेंस से आप शॉर्ट करें, लेकिन आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमेशा आप देखते होंगे अक्सरियत मार्केट क्या करती है, अपना जो ये जोन होता है मार्केट इस जोन में जाती है और यहाँ से इस जोन में जाती है। इन दोनों जोन में जाने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि मार्केट इतना बड़ा पंप कर गई। लेकिन जो ये पॉइंट थे इसके अंदर दोनों आ जाते हैं। अब देखें एक चीज़ समझें, आपने ले ली लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन ली, आपका स्टॉप लॉस होगा हिट। ठीक है, क्यों हिट होगा आपका स्टॉप लॉस? आप बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको लिक्विडिटी के बारे में पता ही नहीं है। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि आपने रेजिस्टेंस से लॉन्ग किया है, सपोर्ट से लॉन्ग किया है और अपने रेजिस्टेंस तक आपने टेक प्रॉफिट रखा हुआ है कि यार यहाँ तक तो मार्केट चले ही जाएगी। जब 2 बार मार्केट ने टच ले लिया है तो तीसरी बार मार्केट चले ही जाएगी।
ठीक है, लेकिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करवाती है। और सेम इसी तरीके से कुछ लोगों ने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई होंगी, ये यहाँ से इसी पॉइंट से मार्केट के अंदर कुछ लोगों ने क्या किया होगा, शॉर्ट पोजीशन ओपन की होगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि मार्केट ने जो है अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, अब मार्केट नीचे आएगी। लेकिन उनकी ये गलत फहमी होती है। अब यहाँ पे देखें, जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो अपनी सपोर्ट से उठाने वाले हैं, जो कहते हैं कि यार सपोर्ट से अपने ट्रेड एंट्री ले लो, सपोर्ट से आपकी ट्रेड रेजिस्टेंस तक जाएगी, वो क्या हुए, लिक्विडेट हुए। और सेम इसी तरीके से जो ये कहने वाले लोग हैं कि यार मार्केट ने क्या किया है, रिट्रेसमेंट मार्केट ने ले लिए, मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप जो है शॉर्ट आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, और शॉर्ट वाले भी यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। अब बचे कौन? बचे सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले। जो प्रॉफिट में है कौन है? वो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले प्रॉफिट में है, अदरवाइज दोनों लिक्विडेट हुए हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। लिक्विडिटी होती है आपका स्टॉप लॉस। जहाँ आपका स्टॉप लॉस होता है वहीं पे मार्केट क्या करती है, मार्केट उसी प्राइस पे मार्केट जाती है या उससे भी थोड़ा नीचे जाती है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आती है। और ये चीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करें, लाइक 4 आवर, 1 आवर से नीचे ना जाएं, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इतने वो नहीं होता। और कभी कभी आपको इस तरीके की विक भी देखने को मिल जाती है अच्छी खासी, तो ये समझ लें कि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे भी आपको जो है बहुत बड़ी विक भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसके साथ एक और एक पॉइंट है कि जब भी इस तरीके से मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करने लग जाए, ठीक है, 2 पॉइंट है आपके पास, मार्केट क्या कर रही है, उन 2 पॉइंट के अंदर बार बार मूव कर रही है मार्केट, मतलब कि आगे जा ही नहीं रही। आप अगर देखें, मार्केट यहाँ से गई, रेजिस्टेंस पे आई, दोबारा यहाँ गई, दोबारा फिर यहाँ गई, और उसके बाद इसी तरीके से मार्केट घूमे जा रही है, कहीं नहीं जा रही मार्केट, इससे ऊपर मार्केट निकल ही नहीं रही, इसी जोन में घूम रही है। तो आप समझ जाएं कि अभी मार्केट के अंदर कन्फर्म फेक ब्रेकआउट होगा। मतलब या मार्केट अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी या अपनी जो है सपोर्ट ब्रेक करेगी, लेकिन वो फेक ब्रेक करेगी, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो लोगों को लिक्विडेट हुए हैं, लोग किस तरीके से लिक्विडेट हुए हैं। अब ये चीज़ समझें, हम लोग सेम ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, हम लोग ये यहाँ पे बनाते हैं। अब ये देखें, यहाँ से मार्केट उठी ऊपर, ठीक है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आई और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। अब जाहिर है जितना क्लियर हमने यहाँ पे बनाया वो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा डीपली इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ये ड्रॉ करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखें, ये हमारे पास आ गई एक हमारी क्या है, ये एक हमारी सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि हम सपोर्ट तब तक हम उस सपोर्ट को कंसिडर करते हैं जब तक वो हमारे पास वो ब्रेक ना करे, जब तक एक कैंडल उसके नीचे क्लोज ना हो, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 15 मिनट की या 1 आवर की, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो जब तक वो कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं कि भाई मार्केट अभी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट चल रही है। जब भी मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करेगी हम क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। जब एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, नीचे या तो फिर नीचे क्लोज हो रेजिस्टेंस के, तब हम क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाएंगे। और यहीं पे आप देखें, एक चीज़ समझें, अभी यहाँ पे हमारी क्या बात हुई थी कि आपकी कहाँ पे होती है लिक्विडिटी, नीचे होती है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होती है। और यहीं पे आप देखें कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपनी लिक्विडिटी थोड़ी सी, ये हमने अपनी क्या कर ली, लिक्विडिटी पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ, लिक्विडिटी पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी है। मार्केट बार बार अपनी लिक्विडिटी उठा के क्या कर रही है, लोगों को लिक्विडेट कर रही है। ऊपर की साइड पे भी सेम इसी तरीके से हो रहा है। जो लोग, अब देखिए मेरे पास टाइम ओपन हुआ है 4 आवर का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 आवर का टाइम फ्रेम, लेकिन जितने भी लोग हैं जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है यहाँ तक, तो सब लोग भी ये समझ रहे होंगे, जो भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं सब लोग यही समझेंगे कि यार मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया है अप साइड का, अब तो ये कंफर्म ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल, वो तो यहीं पे लिक्विडेट हो गए होंगे तकरीबन। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप नोटिस करें कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैंडल्स यहाँ पे आपको क्लोज होती हुई नज़र आई होंगी। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ कि मार्केट ने यहाँ से अपनी लिक्विडिटी उठाई है। जो शॉर्ट ट्रेड ओपन करने वाले थे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, वो सारे यहाँ पे क्या हुए, लिक्विडेट हुए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई है। सेम जैसे कि आप अगर यहीं पे देखें, अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन करने वालों की भी हम लोग अगर लिक्विडिटी बनाएं, तो ये देखें, जो शॉर्ट पोजीशन ओपन करने वाले, जो लॉन्ग पोजीशन ओपन करने वाले लोग थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और हम लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, तो वो लोग भी यहाँ पे आपको लिक्विडेट होते हुए नजर आए। दोनों लोग लिक्विडेट हुए, ठीक है। मार्केट ने 2 से 3 बार टच किया और 4 से 5 बार मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, और लिक्विडिटी हमेशा शिफ्ट होती रहती है। अब जैसे देखें, यहाँ पे एक बार मार्केट ने टच लिया, यहाँ से छोटा सा मार्केट ने उठाया, उन्हें लिक्विडेट किया, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ने उठाया, ये इस वाले पॉइंट से मार्केट ने उठाया, उन्हें भी लिक्विडेट किया नीचे यहाँ पे। क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट जो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो उनका तो सही कबाड़ा होता है। और ये जो यहाँ से भी जिन लोगों ने ओपन की, तो वो तो बर्बाद ही होगा बेचारे, ठीक है। अगर मतलब ये समझ लो कि स्टॉप लॉस तो कंफर्म ही हिट हुए उनके। और ये देखें, यहाँ से जो शॉर्ट पोजीशन ओपन करने वाले थे, वो लोग तो अभी तक बर्बाद चल रहे हैं, ठीक है, तकरीबन। अब ये देखें, वो लोग भी यहाँ पे लिक्विडेट हुए। अब ये होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ये कि आपने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन की, ठीक है, यहाँ से आपने ओपन करने की कोशिश की, यहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम आप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन की तरफ आप जैसे ही जाने लगते हैं यहाँ से, मतलब ये 2-4 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उसके ऊपर, अब आप देखें यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर है। अब आपका माइंड सेट ये क्या होगा कि यार मार्केट ने इतना बड़ा पंप किया है, तो इतना नीचे तो आ ही जाएगी, इस वाली कैंडल की यहाँ तक आ जाएगी, तो क्लोज तो हम लोग कर ही लेंगे, मतलब अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही लेंगे, या मार्केट जाएगी, कंफर्म जाएगी। और उसके बाद ये देखें लिक्विडेट हुई है। और ये अपडेट मैंने पहले से की हुई थी कि 21 से पहले मार्केट ने शॉर्ट नहीं होना, तो शॉर्ट पोजीशन ओपन ना करें। ये मैंने 18 जनवरी को बता दिया था टेलीग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लिक्विडिटी की वीडियो है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, लिक्विडिटी को माइंड में रखें कि ये कमीनाबंदी हो रही है। तो ये जितने भी लिक्विडिटी ट्रेडर हैं, वो यही चीज़ ही चाह रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक हम लोग ट्रेड करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक आपकी ट्रेड, यार देखें एक चीज़ समझें, मान लिया कि भाई आपकी ट्रेड जो है ना लिक्विडिटी के ऊपर नहीं आई, मान लिया कि आपकी ट्रेड लिक्विडिटी के ऊपर नहीं आई, यहाँ पे ये लिक्विडिटी जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने उठाई है, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं उठाई और मार्केट यहीं से दोबारा ऊपर चली गई, तो ठीक है यार, जाने दो मार्केट के ऊपर, आपकी एक ट्रेड ही मिस हुई है। दिन में हज़ारों ट्रेड्स आती हैं, अदर इतने सारे कॉइन है क्रिप्टो के अंदर, काफ़ी सारे कॉइनों पे आपके पास ट्रेड देखने को मिलती है, आप उनके ऊपर ट्रेड कर लें। आपको ज़रूरी है कि आप उसी कॉइन में जाएं जिस कॉइन में आपको पास कंफर्मेशन नहीं है। आप क्यों उस कॉइन में जा रहे हैं जिसके अंदर आपके पास कंफर्मेशन ही नहीं है? तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को समझें। ये होती है हमारे पास लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऑर्डर फ्लो पे, कि ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ होती है। अगर मुझे थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई, जैसे कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर के ऊपर भी ना एक वीडियो बना दो, तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी स्टूडेंट को भी नहीं सिखाई, तो उन्हें भी मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि वो भी ये वीडियो लाजमी देखें। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा आज के बाद। जो इंडिकेटर वगैरह होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरी वीडियो आपको उसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेंगी, और वो भी उन इंडिकेटर्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
ठीक है। बाकी हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है लोगों को। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी इस दरमियान बीच में एंट्री नहीं लेंगे। शॉर्ट ट्रेड के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम तो वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम यूज़ होता है। स्कैल्पिंग वालों से मैं इख्तिलाफ़ नहीं करता, वो अपनी उनकी थिंकिंग है, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है वो ये नहीं है कि आप कभी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ से ट्रेड ओपन कर लो, जबकि आपको बड़े टाइम फ्रेम का आपको पता ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर वगैरह आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।